नमस्कार। अवैध संबंधों के चलते पिता ने निकाला बेटी के नाम पे लोन। बेटी की शादी के नाम पे 10 लाख रुपए का लोन निकालकर महिला पर लुटाए 10 लाख रुपए। पत्नी और बच्चों को खबर हुआ तो वो पहुंचे एसपी ऑफिस शिकायत लेकर। आप देख सकते हैं वीडियो में। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, क्या हुआ है? मेरे पिता पहले भोपाल में थे, पहले वो डबरा में थे, तो डबरा में उनकी एक महिला के साथ नाजायज़ संबंध था टेकनपुर में। उसके बाद फिर उनको ट्रांसफ़र मिला गया, फिर वो भोपाल गए, फिर भोपाल में उनका फिर एक और महिला के साथ हुआ। वो भी किसी अधिकारी के बंगले में काम करती है, झाड़ू पोछा खाना बनाती है। सानू थापा उसका नाम है, उसके पति का नाम नरेश थापा है। तो वहाँ उन लोगों का 4 साल के साथ पिछले 4 सालों से रिश्ता चल रहा है। मेरे पिता ने मेरे शादी के नाम से 10 लाख का लोन निकाला है। और जब हमने उस महिला के बारे में पता किया तो पता चला उस महिला का ये पेशा है। वो मेरे पिता से पहले 3 लोगों के साथ और ऐसा कर चुकी है और फंसा चुकी है। अब मैंने उस महिला को हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, गुस्से से, लड़ाई से, प्यार से, लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट हमने उसके पति से भी बात करी, तब उसके पति ने बोला कि उसका ऑलरेडी 2 और है। लेकिन असल में जब बात सामने आई तो उसका पति भी इन सारी चीज़ों में शामिल है। और जब मैंने उसको समझाया तो उसकी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि तेरे बाप की नौकरी खा जाऊंगी अगर तुम लोग ने मेरे खिलाफ शिकायत करी, और मैं किसी बड़े अधिकारी के घर पे काम कर रही हूँ, तुम सबको निकाल दूंगी। तो वो उस औरत के रोज़ आए दिन हमें धमकी भरे फ़ोन आते रहते हैं। अब मेरे पिता का ये मुद्दा है कि मेरे पिताजी से जब हमने बोला कि हमें हमारा हक दो, तो 17 जुलाई को जब मैंने उस औरत को चिल्लाया फ़ोन पर और थोड़ी सी बदतमीज़ी करी ताकि वो संभल जाए, तो फिर उस औरत के कहने पर मेरे पिताजी मुझे आए। उन्होंने पहले मेरे को हाथ में यहाँ पे चाकू से हमला किया था, जिसका निशान अभी थोड़ा-सा मिट गया है। सर पे मारा था क्योंकि मेरे को कोविड के बाद से अस्थमा का पेशेंट हुआ, तो सर पे मारा तो मेरी सांस रुकी। उसके बाद उन्होंने मुझे घुटनी से मारने की कोशिश करी, तो मेरा भाई टॉयलेट से बाहर आया। मम्मी ऊपर पूजा कर दी छत पे, फिर चाकू से हमला किया तो मेरे भाई ने खींच के फेंक दिया। तो सब जगह ऐसा बोला जा रहा है कि बच्चों ने मारा, लेकिन असल कहानी ये है कि मेरे भाई ने उठा के फेंका क्योंकि मुझ पे हमला कर रहे थे। उसके अंदर बटालियन के कुछ लोगों को बुलाया तो उन्होंने समझाया, तो जब समझाया तो उन्होंने मेरी माँ के चरित्र पे उंगली उठाई कि ये ऐसी है। उसके बाद जब बटालियन के जो लोग थे तो उन्होंने बोला कि अपनी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, चिल्ला चोट किया। तब फिर उन्होंने मेरी माँ के चरित्र के बारे में बोलना बंद कर दिया। सेकंड, फिर क्या हुआ, घर वालों के सामने, सबके सामने बोल रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे मुझे लेने आते हैं तो मैं घर चला जाऊंगा। तो वो अभी चंदवली नाके में रह रहे हैं। तो फिर मेरे कुछ परिवार के लोग आए, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि चलो। तो परिवार को बचाने के लिए हम वहाँ पे मैं अकेली वहाँ पर गई, और मैं बात करती उससे पहले ही पापा उस महिला से फ़ोन पे बात कर रहे थे। और उसी दिन उस महिला ने मुझे फ़ोन किया था कि अपने पापा को ले आओ, अगर वो आ जाते हैं तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी, अगर वो मेरे को फ़ोन करना बंद। कांटेक्ट में थे आप पहले? मेरे 4 साल से 4 साल उस महिला के साथ 10 लाख। शायद नहीं, हमें नहीं पता था। हमें अभी जब हम सीओ के सामने हमने पेशी ली तब हमें पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी के नाम से 10 लाख रुपए लोन निकाले। पुलिस में 14 बटालियन, कौन सी बैंक से? 14 बटालियन की ही बैंक है, 14 बटालियन। 14 बटालियन। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कंपू रहते हैं। आज क्या शिकायत किया था, क्या चाहते? आज शिकायत ये थी कि आज बहुत सारे पहलुओं पे मुद्दा था। सबसे पहली बात, मेरे पिताजी ने दूसरी बार मुझे जान से मारने की कोशिश करी। 2 अगस्त को मुझे बुलाया, तब उन्होंने मुझे लोहे की रॉड से मारा, जिसके फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। और उस टाइम पे पुलिस वालों ने शिकायत नहीं लिखी, झांसी रोड वालों ने, उन्होंने बोला घर का मैटर है। और इतनी ज़्यादा कोई भी महिला के साथ कोई भी पुलिस वाला इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। ए लड़की इधर आओ, ए लड़की तू घर, तुम लोगों के तो रोज के मामले, कितनी खबर लिखूंगा मैं, इस तरीके से वहाँ के एसआई अशोक राणा, उस तरीके से वहाँ के एसआई ने मुझसे बात करी। और मेरे भाई ने बोला, जब मेरे भाई ने बोला कि आप इस तरह से बात मत करें, तो भी उन्होंने और बदतमीजी से बात करी। कहता है आप जाइए, सीओ जो बोलेगा उसके बाद हम लिखेंगे। जब सीओ ने तुरंत कार्रवाई करी, तब फिर वहाँ पे मैं दोबारा गई झांसी रोड थाने, तो उन्होंने कोई ऐसे मार धाड़ की खबर नहीं लिखी। उन्होंने नॉर्मल सी धाराएं लगाई है कि गाली गलौज की है और मारपीट की है, पर इतनी गंभीर चीज़ों पे उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। फिर उसके बाद उन्होंने रात में 12 बजे तक मुझे थाने में बिठाए रखा, जिसके बाद मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल में मेरे पैरों में एक तरफ गठान आ चुकी थी, तो डॉक्टर की तरफ से ये था कि अगर ज़्यादा पड़ता तो नस फट जाती, लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई एक्सरा और कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी। आज क्या आलोचन दिया है आपका? आज का सिर्फ ये था कि मुझे मेरी माँ का हक चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम से झूठी बोली है कि उनको 10 लाख रुपए उन्होंने बेटी के नाम से निकाले, शादी के नाम से। तो जो उन्होंने किया है वो मेरी माँ को वापस करें। उस महिला का नाम है सानू थापा, भारती उसका नाम है, लेकिन भोपाल में उसे सानू नाम से बुलाते हैं। और E7 4 इमली में वो रहती है।